हमें हमेशा यही बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की बर्बादी के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं और रिसाइकल करें तो हम दुनिया को बचा सकते हैं। हमारे छोटे छोटे रोज के कामों को ही समाधान बताया जाता है, जैसे कपड़े के थैले इस्तेमाल करना, पौधे लगाना या घर में कचरा अलग करना। हमें लगता है कि हमारी हर छोटी कोशिश मायने रखती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहानी अधूरी है? क्या होगा अगर ये सिर्फ एक दिखावा हो ताकि असली जिम्मेदारों से ध्यान हटाया जा सके? असली कहानी उन चंद बड़ी कंपनियों की है जिनका प्रदूषण हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी कम नहीं होता। ये कंपनियां अकेले ही दुनिया के अधिकांश कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे छोटे छोटे प्रयासों से कहीं ज्यादा। ये वही बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो दशकों से इस संकट के बारे में जानते थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए सच्चाई को छुपाया, झूठे विज्ञापन चलाए और जनता को गुमराह किया। जब हम रिसाइकल करते हैं या कचरा कम करने की कोशिश करते हैं तो ये कंपनियां उसी बर्बादी से मुनाफा कमाती हैं। वे हमें दोषी ठहराते हैं, जबकि असली गुनहगार वही हैं। अब समय आ गया है कि हम खुद से ये सवाल पूछना बंद करें कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। हमें उन लोगों से जवाब मांगना शुरू करना होगा जिन्होंने हमें इस संकट तक पहुंचाया है। असली बदलाव तभी आएगा जब हम मिलकर इन ताकतवर कंपनियों और नेताओं से जवाबदेही की मांग करेंगे। 1988 से अब तक एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। सिर्फ 100 कंपनियों ने ही दुनिया भर में औद्योगिक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का बीडेढ़ा हिस्सा किया है। ये आंकड़ा जितना हैरान करने वाला है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। इन 100 कंपनियों ने 70% से ज्यादा औद्योगिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, जिससे हमारी धरती का तापमान लगातार बिगड़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाएं आम होती जा रही हैं। इनमें सबसे आगे हैं तेल और गैस के दिग्गज, कोयले के बड़े कारोबारी और सीमेंट बनाने वाली विशाल कंपनियां, जिनका कारोबार ही प्रदूषण पर टिका है। ये कंपनियां दशकों से अपने मुनाफे के लिए पर्यावरण की अनदेखी करती आई हैं। इन कंपनियों ने अपनी भूमिका को छुपाने के लिए अरबों रुपये विज्ञापन, लॉबिंग और झूठे प्रचार में झोंक दिए हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों पर शक पैदा किया, आम लोगों को भ्रमित किया और जलवायु संकट की जिम्मेदारी आम जनता पर डाल दी। इनका प्रभाव सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, ये सरकारों और नीतियों पर भी गहरा असर डालते हैं। इनके दबाव में कई बार कानून ऐसे बनते हैं जो इनकी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देते हैं और जलवायु के लिए जरूरी कदमों को रोकते हैं। हम में से कई लोग अपने स्तर पर बिजली बचाते हैं, रिसाइकल करते हैं या साइकिल चलाते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन इन कंपनियों के विशाल प्रभाव के सामने ये प्रयास बहुत छोटे हैं, जैसे समुद्र में एक बूंद। असली बदलाव वहां होगा जहां फैसले लिए जाते हैं, उन बोर्डरूम्स और संसदों में जहां ये कंपनियां अपनी ताकत दिखाती हैं और नीतियां बनती हैं। जलवायु संकट का हल हमारे घरों में नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में छुपा है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ व्यक्तिगत बदलावों तक सीमित न रहें, बल्कि व्यवस्थागत बदलाव की मांग करें। हमें असली प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। 2024 में दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, एक शहर जो भट्टी में बदल गया, जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित हुए। अमीर लोग एयर कंडीशनिंग में छिपे रहे, जबकि लाखों लोगों ने बाहर अपनी जान जोखिम में डाली। बिजली के ग्रिड फेल हो गए, पानी खत्म हो गया, अस्पताल भर गए। ये कोई अजीब घटना नहीं थी, बल्कि इंसान द्वारा बनाई गई आपदा थी। जलवायु अन्याय का जीता जागता उदाहरण। दिल्ली की पीड़ा एक चेतावनी है। हमारे शहर उस जलवायु के लिए नहीं बने हैं जो हमने बनाई है। परिणामों का युग आ गया है और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे उत्तर तप रहा है, भारत के तटों पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। एक ऐसा खतरा जो अभी सामने आ रहा है, किसी दूर के भविष्य में नहीं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लाखों लोग लगातार बाढ़ के खतरे में हैं। घर और आजीविका दांव पर हैं। जाने माने मोहल्ले गायब हो सकते हैं। मानसून की बाढ़ और खराब होगी और हमारे देश के भीतर शरणार्थी संकट मंडरा रहा है। यह सिर्फ पिघलती बर्फ की चोटियों के बारे में नहीं है, यह पैतृक घरों, खोई हुई संस्कृतियों और जीवन जीने के तरीके के बारे में है जो लहरों के नीचे डूब रहा है। हमारे डूबते शहर वैश्विक निष्क्रियता और कॉरपोरेट लालच की कीमत है। 1981 में एक्सॉन मोबिल के अपने वैज्ञानिकों ने आज के जलवायु संकट की सटीक भविष्यवाणी की थी। दुनिया को चेतावनी देने के बजाय कंपनी ने सच्चाई को दबा दिया और इनकार का अभियान चलाया, गलत सूचनाओं को बढ़ावा दिया और कार्रवाई के खिलाफ लॉबिंग की। दशकों तक उन्होंने न केवल हवा को प्रदूषित किया, बल्कि सार्वजनिक चर्चा को भी।
एक पीढ़ी के लिए समाधानों में देरी की। आज हम जिस हर आपदा का सामना कर रहे हैं वह इस मूल धोखे से कलंकित है। जलवायु संकट अनिवार्य नहीं था, इसे उन लोगों ने इंजीनियर किया था जो बेहतर जानते थे और मानवता पर लाभ को चुना था। यह हमारे जलवायु आपातकाल का मूल अपराध है। सुर्खियों के पीछे असली लोग हैं, जैसे रमेश, दिल्ली का एक मजदूर जो गर्मी के कारण बीमार पड़ गया। अंजलि, एक मछुआरी जो समुद्र को अपना घर निगलते हुए देख रही है। शंकर, एक किसान जो सूखे और कर्ज में फंसा है। उनकी पीड़ा जलवायु निष्क्रियता की असली कीमत है। यह कोई अलग थलग त्रासदी नहीं है, यह पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए रोज की हकीकत है। हर कहानी न्याय के लिए एक पुकार है, एक याद दिलाना है कि संकट को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि मानवीय जीवन में मापा जाता है। उन्हें दया नहीं चाहिए, उन्हें बदलाव चाहिए। उनकी आवाजें ऐसी चेतावनी है जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे आज के चुनाव आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को परिभाषित करेंगे। यह सिर्फ एक साधारण मोड़ नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण है जहां हर कदम, हर निर्णय हमारे बच्चों और उनके बच्चों के भविष्य को आकार देगा। सबूत स्पष्ट हैं, अपराधी बेनकाब हो गए हैं। हमारी धरती की चीखें, पिघलती बर्फ, कटते जंगल और जहरीली हवा, ये सब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। सवाल यह है, क्या हम इस पल को यूं ही गुजरने देंगे या असली बदलाव की मांग करेंगे? क्या हम चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? हमेशा की तरह व्यापार का मतलब है तबाही, जलते शहर, डूबे हुए तट और बर्बाद होती जिंदगियां। अगर हम यूं ही चलते रहे तो विनाश ही हमारी विरासत बन जाएगी और जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण ग्रह, सूखी धरती, दम तोड़ती नदियां और हरियाली की जगह धूल। क्या यही हम आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं? विकल्प के लिए साहस चाहिए। प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराना, उनके खिलाफ आवाज उठाना और यह दिखाना कि जनता की ताकत सबसे बड़ी है। सरकारों को कार्रवाई के लिए मजबूर करना, नीतियों में बदलाव लाना और यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ वादों में न रहे बल्कि हकीकत बने। और हमारी लड़ाई में न्याय को प्राथमिकता देना। हर व्यक्ति को स्वच्छ हवा, साफ पानी और सुरक्षित भविष्य का अधिकार है। इसी के लिए हमें एकजुट होना होगा। यह एक युद्ध का आह्वान है। सच्चाई साझा करें, झूठ को चुनौती दें और गलत सूचनाओं के खिलाफ डटकर खड़े रहें और कार्रवाई की मांग करें। बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारे पास काम करने का समय तेजी से कम होता जा रहा है। हर बीतता पल, हर गुजरता दिन हमें उस बिंदु के और करीब ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल होगी। आइए हम उस पीढ़ी के रूप में याद किए जाएं जिसने रहने योग्य भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने उम्मीद और बदलाव की मशाल थामी और जिसने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल चुना। न कि उस पीढ़ी के रूप में जिसने दुनिया को जलते हुए देखा। इस सच को फैलाओ ताकि हर कोई जागरूक हो और कोई भी अनजान न रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी हम पर इल्जाम न लगाए। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। यही है हमारी असली विरासत, यही है हमारा कल।